बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिल का सेकंड साइकिल विच इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। बेटा जो नाइट्रोजन है आपने देखा है कि ये एटमॉस्फेरिक के अंदर फ्री फॉर्म में पाई जाती है और ये बहुत से बायो जो मॉलिक्यूल हैं इसके लिए बड़ी ही क्या है इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये मसला है कि ये पौधे जो होते हैं इसको डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते, डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स नहीं बनाते। ठीक है तो ये कितने हैं 78% इन एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ N2 मोलिकुलर फॉर्म के अंदर। अब इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहले मैंने बताया बायोकेमिकल जो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट आती है। बायोकेमिकल क्या है? जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, DNA RNA बनाती है। ठीक है, और ये किसकी फॉर्म में पाई जाती है? फ्री गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर, और तकरीबन सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है डायरेक्ट फिक्सेशन नहीं होती, सिर्फ किसके अंदर जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वही इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजन। अच्छा, दूसरा पौधे किस फॉर्म में इसको इनटेक करते हैं? नाइट्रेट्स की शेप। ठीक है, नाइट्रेट्स की शेप में पौधे इसको लेते हैं। दैट इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके स्टेजेस हैं डिफरेंट। इसकी 3 मेजर स्टेजेस हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट फॉर्म इसकी फॉर्म में लेते हैं तो नाइट्रेट का तैयार होना। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है सिमिलेशन यानी कि उसके बॉडी पार्ट का हिस्सा बनना। थर्ड वन है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। अब जो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट है ये 3 तरीकों से होती है। एक आपकी जो होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये जो बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं उसके जरिए होती है। ठीक है, फ्री लिविंग। दूसरा एक इंडस्ट्रियल होती है आपकी जी नाइट्रोजन फिक्सेशन, और थर्ड वन जो है वो इंडस्ट्रियल होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर, और एक फ्री लिविंग जो है उसके जरिए होती है। हम देखते हैं कैसे होती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये फिजा के अंदर ये 78% है। ये है जी पौधों की इधर जी ड्यूल जो रूट्स होते हैं इसके अंदर हैंड फिक्सेशन होती है। किसके जरिए? जी बैक्टीरिया के जी। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ठीक है जी, बायोलॉजिकल फिक्सेशन के जरिए होती है। अब ये देखो ये नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। पहले कैसे कन्वर्ट करेगा जी इसको? ये जो बैक्टीरिया सारे हैं ये क्या करेंगे जी इसके अंदर फिक्सेशन करेंगे, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं वो भी डायरेक्ट फिजा में लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं फिक्सेशन। एटमोस्फेरिक क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन भाई? अब देखो एटमोस्फेरिक के अंदर क्या होगी, जैसे ये इसके अंदर क्या होंगे जी नाइट्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी, इसके ऊपर हाई प्रेशर होगा, थंडर स्ट्रॉम होगा, लाइटनिंग होगी, तो ये ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी नाइट्रोजन के। फिर इसके अंदर जब वाटर शामिल होगा, ठीक है जी, तो ये आपका नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगी। इसके ऊपर जो डिफरेंट बैक्टीरिया वो अमल करेंगे तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे जी? इसको जी आपका नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह ये नाइट्रेट में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी एटमोस्फेरिक के अंदर। बैक्टीरिया भी ऐसे करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो वाले उसको हम बोलते हैं जी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है जी, उसको फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा फ्री लिविंग एटमॉस्फेयर का ये सारे के सारे बैक्टीरिया इसमें क्या होते हैं जी यूज होते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको नाइट्रेट्स में। ठीक है, अच्छा कुछ जो इंडस्ट्रियल है इसके अंदर ये भी होता है कि अमोनिया वगैरह जो है इंडस्ट्रियल जिसके अंदर हाई प्रेशर होता है, तो इसके अंदर जो आपकी नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन से मिलती है प्रेशर की वजह से, ये जाती है आपकी अमोनिया में। फिर अमोनिया के बाद ये जाती है आपकी जी नाइट्रेट्स में, फिर नाइट्रेट्स से नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट से फिर दोबारा नाइट्रेट्स में जाती है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल, इसको इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहते हैं। एक बायोलॉजिकल जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तीसरा जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया वो इसको तीनों ही किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इसको नाइट्रेट्स में। ये डायरेक्ट नाइट्रेट्स में आ गई। ये जो स्टेप है इसको हम क्या बोलते हैं जी? आपका फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है जी, समझ गए इस बात को। उसके बाद इसी के अंदर एक जो स्टेप है वो है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। एक अमोनिफिकेशन मैंने बताई है कि कैसे जो है माहौल के अंदर ये जो है पहले थंडर स्टॉर्म की वजह से पहले किसमें कन्वर्ट होती है बेटा? ये अमोनिया में। ठीक है जी, अमोनिया के ऊपर फिर ये जैसे ये देखो जी डीकम्पोजर वगैरह हुए इसके जरिए, या माहौलियाती हुआ, ये जो है इसके जरिए क्या करते हैं जिसके अंदर जो वेस्ट वगैरह होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह होते हैं, यूरिया यूरिक एसिड वगैरह, ये कन्वर्ट होता है जी अमोनिया में। इसको अमोनिफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। अब अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है जब ये अमोनिया में करते हैं तो उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ये जो स्टेप है अमोनिफिकेशन, ये भी सारे का सारा अमल किस में आ जाता है आपका जी?
नाइट्रोजन फिक्सेशन में या नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। फिर इसी स्टेप के अंदर होती है नाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रिफिकेशन है वो आपके जी नाइट्रिफिकेशन जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। ये देखो जी इसमें क्या होना है आपका जी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, अब इसमें से यही जो आपके इसके अंदर नाइट्रोमोनास होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया, और इसके अंदर होता है नाइट्रोबैक्टर। अब यही अमोनिया जो है दोबारा कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर जी नाइट्रेट्स के अंदर। फिर नाइट्रेट जो है दोबारा इसके ऊपर नाइट्रिफिकेशन होती है जिसे कहते हैं हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो कन्वर्ट कर देती है इसको किसके अंदर जी नाइट्रेट्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिफिकेशन कहलाती है। उससे आगे क्या बनना है नाइट्रेट्स होना है जिसके अंदर नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया यूज होता है। नाइट्रेट से नाइट्रेट्स बनता है जिसको हम नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कहते हैं, इसके अंदर फिक्सेशन। फिर ये पौधे का क्या बनती है हिस्सा बनती है, उसका बॉडी पार्ट बन जाती है। अब देखो जी ये सारा जो स्टेप है इसको बोलते हैं जी हम फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। अब उसके बाद होनी है फिक्सेशन। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसको बोलते हैं असिमिलेशन, बॉडी पार्ट बनना, यानी कि ये पौधे का हिस्सा बन गई, इस पौधे का हिस्सा बन गई, इसको कहते हैं जी वो क्या बनेगा इसकी प्रोटीन बॉडी पार्ट, इसके मुख्तलिफ सेल, मेटाबॉलिज्म, क्लोरोफिल एटसेट्रा, इसके अंदर फॉर्मेशन होगी। अब ये नंबर हो गया सारा जी आपका सेकंड स्टेप क्या होगी असिमिलेशन बॉडी पार्ट। थर्ड वन जो है उसे कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगी, तो ये देखो ये बढ़ता है एनिमल था जिसने भी खाया, ठीक है, ये इसकी डेथ हो गई, तो ये जो है डेथ जब होती है तो इसमें से दोबारा जो है क्या हो जाता है ये फजा के अंदर चली जाती है, इसका दोबारा हिस्सा जो बन जाती है, इसको बोलते हैं जी डीनाइट्रिफिकेशन। यानी कि इसके अंदर जो डीनाइट्रिफिकेशन है इसके अंदर जो आपका वही जो नाइट्रेट्स थे, ट्राइड्स थे और या नाइट्रेट्स थे वो टूट कर दोबारा किस में चले जाते हैं नाइट्रोजन में, इसको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो जो बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह ये साइकिल दोबारा जो क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। हमने देखा इसके मेजर 3 स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रोजन फिक्सेशन और इसमें क्या है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरह से होती है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, कुछ उसके अंदर रिलेशनशिप पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, तीसरा जो है वो है इंडस्ट्रियल, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होना है नाइट्रोजन है, ये फिजा के साथ मिली है, इंडस्ट्रियल के अंदर पानी के साथ मिलेगी नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बनेंगे, फिर वो नाइट्राइट्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है अमोनिफिकेशन, कुछ डायरेक्ट होते हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड वगैरह वेस्ट वगैरह जो होते हैं डेड ऑर्गन वगैरह उनसे जो है पहले अमोनिया बनती है, उस अमल को कहते हैं अमोनिफिकेशन जिसके अंदर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया यूज होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये क्या बनता है, ये देखो ये डेड ऑर्गन वेस्ट इसके ऊपर नाइट्रोमोनास करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है, फिर नाइट्रोबैक्टर होता है जिसको नाइट्रेट नाइट्राइट्स में करता है, इस अमल को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रेट्स तक आना है, ठीक है, समझे बात की। फिर ये अमल होता है, उसके बाद सिमिलेशन है, बॉडी पार्ट बनना, फिर डीनाइट्रिफिकेशन, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, कैजुअलिटी होगी, कुछ भी होगी, दोबारा फजा के अंदर आना डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ये जो होता है ये क्या है सारे का सारा किसमें शामिल है आपका नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी है, ठीक है जी। हर चीज का एक पैटर्न है कि डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है एक साइकिल से गुजरना पड़ता है। दिस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल।